Hello everyone. Welcome to all in next class. Dear student, yesterday in previous classes we have a study about the sources of food, and we have also studied what is beverages and what is the importance of water in our body. In today's topic we will study the next source of food. In previous classes we have studied that the sources of food is plant, and today we will study the another source of food. So let's start. We also get some food items from animals. Okay, कुछ फूड आइटम्स हमें एनिमल्स से मिल जाते हैं, जैसे मिल्क, एग्स एंड मीट। ये जो फूड आइटम्स होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से। वी गेट बटर, कर्ड एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क। और जब हमें मिल्क मिल जाता है एनिमल्स से तो उस मिल्क से हम और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बटर, कर्ड, चीज़, है ना। ये देखो फिगर में आपका ये मिल्क है और मिल्क से ये आपका बटर बन गया, कर्ड बन गया और ये चीज़ बन गया। ठीक है, ओके। वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक oceans, rivers, wells, rain and ponds. It reaches us through taps. अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोगों ने छोड़ दिया कि हमें जो है एनिमल से मिल्क भी मिलता है, साथ में हमें मीट भी मिलता है। ठीक है, साथ में हम फिश भी मिल जाती है, फिश भी एनिमल है, और उसके बाद हमें एग्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर की। वाटर कहाँ से मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वाटर जो है हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, जैसे ओशियन मीन्स क्या होता है? समंदर। रिवर्स, वेल्स मतलब कुआं, रेन मतलब बारिश से, पॉन्ड्स मतलब तालाब से। थ्रू टैप्स, और जो हमारे घरों में टैप्स लगे होते हैं वहाँ से भी हमें वाटर मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमने जाना कि फूड के दो सोर्स होते हैं, कौन कौन से? एनिमल और प्लांट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। अब जो फूड हमें मिलता है प्लांट से और एनिमल से, उसको हम दो तरह से खाते हैं। पहले उसको हम लोग कुक करते हैं, और दूसरा कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे उसको हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकुक्ड। ठीक है, कुक्ड और अनकुक्ड। तो वी ईट फूड इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम फूड को अलग अलग फॉर्म्स में ईट करते हैं। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ। रॉ का मतलब होता है जब हम फूड को अनकुक्ड मतलब बिना पकाए खाते हैं तो उसे हम रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कच्चे खाना। विदाउट कुकिंग, बिना कुकिंग किए जो फूड हम लोग ईट करते हैं उसे हम लोग रॉ कहते हैं। ठीक है, तो कौन से फूड ऐसे होते हैं जिसे हम बिना कुक किए खाते हैं? वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज, ककम्बर एंड कैरेट्स। ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसको हम लोग बिना पकाए भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं। ठीक है, कैन बी ईटन रॉ, जिसे हम रॉ ही ईट करते हैं, मतलब बिना पकाए खाते हैं। दूसरा होता है फ्रूट्स ऐसे हमारे जो है फूड आइटम्स होते हैं जिसको हम लोग रॉ ईट करते हैं, उसे हम लोग कच्चे ही खाते हैं, बिना पकाए ही खाते हैं। ठीक है ना, फ्रूट्स को हम लोग पका के नहीं खाते हैं।
आपने कभी सुना है कि किसी ने एप्पल को पका के खाया हो? जी नहीं। वी कुक some food items to make them soft and tasty. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग किसी भी आइटम को कुक क्यों करते हैं, क्यों पकाते हैं? क्योंकि जब हम आइटम को पकाते हैं, फूड को पकाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी हो जाता है, इसलिए हम फूड को कुक करते हैं। जैसे पल्सेस, सीरियल्स एंड मीट, है ना? पल्सेस, सीरियल्स और मीट, इन ये जो फूड आइटम्स होते हैं, इनको हम कुक करके ही खाते हैं। बिना कुक किए इसको हम लोग नहीं खा पाते। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, टिक द फूड आइटम्स that are eaten in their cooked form. इनमें से उन फूड आइटम्स को टिक करना है जिसे हम कुक करके ईट करते हैं। तो एक स्पिनच और चिकन, है ना? इनको हम जो है पहले क्या करते हैं? कुक करते हैं, उसके बाद ईट करते हैं। पोटैटोस भी होगा, इसे भी हम लोग कुक करते हैं। मैंगोज और कर्ड, इसको हम बिना पकाए भी ईट करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लॉथ्स। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड स्टॉर्म। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्या क्लॉथ्स पहनना ज़रूरी है? क्या बिना क्लॉथ्स पहने हम जिंदा नहीं रह सकते हैं? क्या बिना क्लॉथ्स पहने हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? तो पहला, जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हम क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से। हीट मीन्स क्या होता है? गर्मी। जो सन की, जब आप धूप में निकलते हो तो आपको गर्मी लगती है, उसी को हम लोग हीट बोलते हैं। रेन से, कोल्ड से और स्टॉर्म से। कोल्ड मतलब ठंडी, रेन मीन्स होता है बारिश, और स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। ठीक है, तो क्लॉथ्स हमें क्या करते हैं? हम क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। और हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं, क्या वो हम एक ही तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं? नहीं। वी वियर, वियर मीन्स पहनना। डिफरेंट टाइप्स मतलब अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स हम लोग वियर करते हैं, है ना? इन डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन में। अब आप पूछोगे कि सर ये सीजन्स क्या होते हैं? सीजन का मतलब होता है मौसम। जैसे कभी हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, कभी हमारे यहाँ बारिश होती है, कभी हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है ना? तो हमारे यहाँ 3 सीज़न होते हैं, समर सीज़न, मानसून सीज़न जिसको हम लोग रेनी सीज़न बोलते हैं, और विंटर सीज़न। तो जब गर्मी पड़ती है तो हम कुछ अलग कपड़े पहनते हैं, रेनी सीज़न में कुछ अलग कपड़े पहनते हैं, और जब ठंडी पड़ती है तो उसमें क्या करते हैं? कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो कॉटन क्लॉथ्स आर वॉर्न इन समर। तो समर सीजन का मतलब क्या होता है? जो गर्मी वाली सीजन होती है, जिसमें बाहर निकलते ही आपको छाते की ज़रूरत पड़ती है, इतनी तेज़ धूप होती है, उसको हम लोग कौन सा सीजन बोलते हैं? समर सीजन बोलते हैं। इसमें हम लोग कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना? वूलन क्लॉथ्स आर वॉर्न इन विंटर। लेकिन जब विंटर सीजन आता है, ठंडी वाला मौसम आता है, तो हम लोग जब कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं तो हम लोग को ठंडा लगता है। तो ठंड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। अब आप बोलोगे सर ये वूलन क्लॉथ्स क्या होता है? वूलन क्लॉथ्स जो होता है वो वुल से बनता है। अब आप बोलोगे सर ये वुल क्या होता है? वुल जो है ये होता है, मतलब जो हमारे जो शिप्स होती हैं ना, जिसको हिंदी में लोग भेड़ बोलते हैं, उनके जो बाल होते हैं उनसे जो है
कुछ गर्म कपड़े बनाए जाते हैं उनके बालों से, उसी को हम लोग वुल बोलते हैं, है ना। तो उनके बालों को हम लोग वुल बोलते हैं। उससे जो कपड़े बनते हैं उसको हम लोग वुलन बोलते हैं, है ना, जिसको ऊनी कपड़े बोलते हैं, है ना। तो विंटर सीजन में हम लोग कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स। वी वियर अ रेनकोट एंड गम बूट्स व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो हम लोग कौन से क्या पहनते हैं? हम लोग रेनकोट पहनते हैं और क्या पहनते हैं? गम बूट्स पहनते हैं। ये गम बूट्स क्या होते हैं? ये गम बूट्स जो है एक तरह के शूज़ होते हैं जो काफ़ी लॉन्ग शूज़ होते हैं, जो आपको मतलब जो कीचड़ से बचाते हैं, ठीक है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। अब जो कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं तो उसमें जो कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं तो वो जो कॉटन मिलता है ये कहाँ से मिलता है? ये कॉटन आता है प्लांट से, ठीक है। एंड वुल, वुल हमने बताया आपको फ्रॉम द फर ऑफ शीप। जो शीप एक एनिमल होता है उसी के फर को हम लोग क्या बोलते हैं? वुल बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक ये दोनों टॉपिक्स आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।